इसे मुरथल हरियाणा से माँ मीराबाई ने पूछा है, होनी होए सो होए का अभिप्राय समझाने की कृपा करें। पहले इस उक्ति के संबंध में संतों की दृष्टि को जानते हैं, क्योंकि ये उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। मुहावरे के रूप में भी यह उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत प्रचलित है। तो आओ संत क्या कहते हैं इसके बारे में पहले इसको जानते हैं। कबीर साहब कहते हैं, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता किस बात की जानी चाहिए कि कुछ अघटित घटना घट जाए, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। उसकी अगर वैसी घटना कोई घट जाए तो उसको कहेंगे कि उसकी चिंता की जाए कि पता नहीं कब क्या हो जाए, तो एक आशंका बनी रहेगी। कहते हैं कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। बिना नियम के अनुसार अगर कोई घटना घट जाती है तो चिंता का विषय है। लेकिन कहते हैं कबीर साहब, अनहोनी होनी नहीं, लेकिन कोई की घटना घटती है तो कि नियम के अनुसार घटती है। ऐसा नहीं कि एड हॉक कोई घटना कभी भी जीवन में घट गई, ऐसा होता नहीं है। तो होनी होए सो होए, और जो होना है एक नियम के अनुसार जो घटना होना है वो तो होगी। और अगर नियम के अनुसार सब कुछ चल रहा है, एक हुक्म के अनुसार सब कुछ चल रहा है, तो फिर क्यों किसी बात की चिंता की जाए। जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं कि आपदा संपदा काले दैवा दैव्यते निश्चय, कि सुख हो या दुख हो वो दैव योग से एक नियम के अनुसार आता है। तो फिर तृप्ता स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न शोचते न कांक्षते। इसलिए कहते हैं अष्टावक्र की, हे जनक, मैं बिल्कुल तृप्त और स्थिर रहता हूँ, ना कोई बीते हुए के लिए कोई शोक करता हूँ, ना आने वाले समय में कोई कामना करता हूँ, क्योंकि सब एक नियम से चल रहा है। वही कबीर साहब कह रहे हैं कि अनहोनी कुछ भी नहीं होती, ये सब होनी ही होती है। एक नियम के अनुसार सब कुछ होता है, तो फिर चिंता किस बात की जाए। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए। कहते हैं कि मैं तो राम पर भरोसा है, गोविंद पर मेरा भरोसा है, और गोविंद मंगलमय है, परमात्मा मंगलमय है। तो जब राम पर भरोसा अगर मेरा है तो मैं भय क्यों करूं, मैं चिंता क्यों करूं। तो क्योंकि वास्तव में परमात्मा पर भरोसा नहीं होने के कारण ही चिंता होती है। तो जिसका राम पर भरोसा है, जिसका गोविंद पर भरोसा है, उसे चिंता क्यों होनी चाहिए। कहते हैं अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटना घटती है वो हमारा जो पुरुषार्थ विगत का है, उस पुरुषार्थ के अनुसार ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है, और उसी के अनुसार घटनाएं निर्धारित होती हैं। तो इसलिए सारी घटनाएं जो महत्वपूर्ण हमारे जीवन में होती हैं वो सब पूर्व निर्धारित है। तो ऐसी घटनाओं के लिए जो पूर्व निर्धारित है उसके लिए क्यों कोई चिंता की जाए। गुरु तेग बहादुर जी इसको अपने प्यारे अंदाज में कहते हैं कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। कबीर साहब की बात ये भी कह रहे हैं कि कोई अनहोनी जिसकी तुम आशा नहीं कर सकते, जो अप्रत्याशित है, और उसकी तो चिंता की जा सकती है। जो बिना किसी नियम के हो रही है, एड हॉक हो रही है, कभी हो सकती है, वो तो चिंता करने लायक है। लेकिन यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। लेकिन ये जो संसार है, ये तो संसार का मतलब क्या हुआ, संसरति इति संसार, जो क्षण क्षण परिवर्तनशील है उसका नाम संसार है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, चीज़ें बदल रही हैं, कभी प्रतिकूल हो रहा है, कभी अनुकूल हो रहा है। संतुलन के नियम से कभी सुख आ रहा है, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी मान, कभी अपमान, कभी प्रशंसा, कभी निंदा। ये तो क्षण क्षण परिवर्तनशील है। तो फिर द्वंद्वात्मक जब संसार है, जब इसको तुम जान लो तो निर्द्वंद हो जाओ, और निर्द्वंद हो जाओ तो फिर चिंता किस बात की। तो वास्तव में ये चिंता से मुक्ति का ये परम सूत्र है। तो आओ जानते हैं कि फिर तब चिंता क्या है, जिसके लिए सारे संतों ने होनी होए से होए सूत्र का प्रयोग किया है। भविष्य में अनहोनी या बुरा होने का सतत विचार चिंता है।
एक आशंका बनी रहती है कि पता नहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ अघटित न घट जाए। और ख़ास करके एक समय में एक चिंता विशेष रूप से होती है, चाहे वो धन की चिंता हो या कोई और चिंता हो, हेल्थ की चिंता हो, स्वास्थ्य की चिंता हो। तो एक ख़ास, या मेरे व्यापार में घाटा ना लग जाए, तो एक ख़ास चिंता जब होती है तो एक ख़ास चिंता घनीभूत होती है। तो इसलिए, और उसका सतत विचार चलता रहता है। जैसे कोई घटना घटी, अब घट गई, चलो दुख हुआ, सुख हुआ, लेकिन चिंता का ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए हुआ। चिंता एक सतत, कभी कभी तो महीनों सालों तक वो चिंता बनी रहती है। तो भविष्य में अनहोनी या बुरा होने का जो कंटिन्यूअस या सतत विचार चलता रहता है, कहीं है, एक सबटल है अंदर, तो उसका नाम चिंता है। कबीर साहब चिंता की परिभाषा करते हैं या बताते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी, चिंता बड़ी प्रबल शत्रु है, वो चुड़ैल की तरह है। कहते हैं जादूगरनी है, वो चुड़ैल की तरह है। क्योंकि प्रत्यक्ष कोई शत्रु है तो उसका मुकाबला कर सकते हो, जो अप्रत्यक्ष भूत प्रेत डाकिनी हाकिनी, अगर कोई अप्रत्यक्ष शत्रु है तो उसका मुकाबला कैसे करोगे। तो कहते हैं चिंता जो है अप्रत्यक्ष शत्रु की तरह है, और जो काट कलेजा खाए। और कहाँ वार करती है? वो हृदय पर वार करती है, वो सब कॉन्शस पर वार करती है, वो अवचेतन पर वार करती है। इसलिए कहते हैं कि वैद्य बेचारा क्या करे? अरे बाहर का कोई रोग है तो वैद्य तो उसका इलाज करेगा। जो रोग तुम्हारे सब कॉन्शस में चला गया है, सब कॉन्शस में जिसने स्थान बना लिया है, तो डॉक्टर भी क्या करेगा? कहाँ तक दवा लगाए? अगर बाहर कोई चोट लगी है, कुछ हो, तो दवा लगाया जा सकता है। अब चिंता दूर करने के लिए कौन सी दवा कोई डॉक्टर प्रयोग में ला सकता है? इसी तरह रहीम खान खाना कहते हैं कि रहीमन कठिन चितान ते, और चिंता को चित चेत। कहते हैं कि चिता जो जलाती है, उससे ज़्यादा जलन चिंता पैदा करती है। इसलिए ज़रा चिंता के प्रति जागो। चिता दहति निर्जीव जीवा, चिंता जीव समेत। चिता क्या करती है? जो मरे हुए लोगों को जलाती है। और चिंता क्या करती है? जो जिंदा आदमी है उसको जला देती है। इतनी चिंता में आग होती है। तो ऐसा कह सकते हो इसको कि बुरे परिणाम की आशंका चिंता है। और अजीब बात है कि जैसे जैसे उम्र दराज होते जाते हैं लोग, वैसे वैसे चिंता बढ़ती जाती है। जब कोई युवा है और कोई मान लो प्रतिकूल घटना घटी या प्रतिकूल घटना घटने की आशंका है या चिंता है, तो वो कुछ कर सकता है, कुछ पुरुषार्थ कर सकता है। जो उम्र दराज लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनको चिंता रहती है, और सबसे बड़ी रहती है वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए चिंता और दुगनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है। तो ये ये है कि कहीं बुरा ना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी के साथ कुछ ना हो जाए, या मेरे परिवार के साथ कुछ ना हो जाए। तो इस तरह बुज़ुर्ग लोग अपना बैठ करके बस सोचते रहते हैं और कंटिन्यूअस सोचते रहते हैं। तो ये जो बुरे परिणाम की आशंका है, ये चिंता है। और डॉक्टर कहते हैं कि गहरी चिंता एक रोग है, ये उसको एंजाइटी कहते हैं। और एंजाइटी के मेडिकली उसको साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, वो दवाओं के द्वारा उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चिंता के रोग को दूर करना इतना आसान नहीं है। सोने की दवा दे देते हैं, रिलैक्स होने की दवा दे देते हैं, लेकिन चिंता इतना गहरा रोग है कि वो जल्दी दूर होने का नाम नहीं लेती है। तो फिर ये जो संतों ने कुछ सूत्र दिए हैं, तो इसको कैसे हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं, इसके लिए 3 मुख्य सूत्र जो संतों ने दिए हैं उसकी बात हम करना चाहेंगे। पहला सूत्र जैसा मैंने बताया, होनी होए सो होए। अगर इसको तुम समझ लो कि जो होनी होती है वो होती है, जो अच्छा होना है होगा, जो बुरा होना होगा, तो फिर इस बात की चिंता क्यों की जाए? वो अपने ऊपर तो निर्भर है नहीं। जैसे महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण
यश अपयश विधिहात। कहते हैं कि हानि और लाभ होगा, तो हानि होनी होगी तो हो गए, लाभ होना होगा तो होगा, ये तो हमारे हाथ में है नहीं। हानि लाभ, जीवन मरण, कब जन्म होगा कब मृत्यु होगी ये हमारे हाथ में नहीं। यश अपयश, कब यश मिल जाएगा कब अपयश मिल जाएगा। कभी होम करते भी हाथ जल जाएगा, तुम अच्छा काम करोगे फिर भी अपयश मिल जाएगा। तो कब यश मिलेगा कब यश मिलेगा ये हमारे हाथ में है नहीं। यश अपयश विधियात, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहेउ मुनिनाथ। वशिष्ठ ने ऐसा कहा कि ये जो है वशिष्ठ का वक्तव्य है कि ये जो मुख्य बातें हैं जो जीवन में हमारे घटित होती हैं वो पूर्व निर्धारित होती हैं, इसलिए इस बात की चिंता क्यों करना। तो ये जो सूत्र होनी होए सो होए, कि अगर इस सूत्र को ठीक से समझ लो तो फिर चिंता से मुक्त हो सकते हो। हमने समर्थ गीता में एक जगह लिखा है, जो बोया सो पाएगा, रे मन काहे रोए। जो तुम बोओगे वही तो काटोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर बबूल का पेड़ बोओगे तो फिर उसमें आम तो नहीं फलेगा। तो इसलिए जो बोया सो पाएगा, कि जो हम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार ही भाग्य का निर्माण होता है। तो जैसा हमने कर्म किया वही आगे चल कर के भाग्य बनकर हमारे सामने आने वाला है। क्योंकि जो भी हमारे संचित कर्म है उसमें से ही कुछ कर्म प्रारब्ध कर्म बनकर के हमारे जीवन में निर्धारित होते हैं, और उसी के अनुसार वो कर्म हमारे सामने आता है, वो फल हमारे सामने आता है। तो जो बोया सो पाएगा, रे मन काहे रोए, और सारी चिंता छोड़ दे, होनी होए सो होए। तो इसलिए जो घटनाएं आएंगी हमारे सामने वो तो पूर्व निर्धारित है और हमारे कर्मों पर ही आधारित है, हमारे कर्मों का ही परिणाम है, तो उसके अनुसार ही होनी होगी। तो इसके लिए चिंता मत करो। इसी तरह हमने आनंद गीता में लिखा है कि हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है, खुद का ही लिखा न पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। हम खुद ही लिखते आत्मकथा, मत कहो विधाता ने लिखा, पुरुषार्थम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। हमारा पुरुषार्थ ही आगे भाग्य बन कर के आता है। जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घट रही है या घटने वाली हैं वो हमारे पुरुषार्थ का ही परिणाम है। तो इसलिए फिर चिंता किस बात की। तो पहला सूत्र है होनी होए सो होए। ये हमारे पुरुषार्थ के अनुसार ही भाग्य का निर्माण होता है और उसी के अनुसार घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं। तो फिर उसकी चिंता मत करो। जो दूसरा सूत्र है वो है चिंता से लड़ो नहीं, चिंता का स्वागत करो। एक रॉन्डा बर्न लेखिका है, हमारे युग की बहुत प्रसिद्ध लेखिका है, कई किताबें उसकी बेस्ट सेलर है। तो उसमें जो एक किताब है वो है द पावर और दूसरी है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। तो इन किताबों में वो बहुत ही सुंदर ढंग से कह रही है कि खासकर द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, सबसे बड़ा रहस्य, इस किताब में वो कह रही है कि सामान्यतः क्या होता है, जब चिंता होती है, एंजाइटी होती है, हम उससे लड़ने लगते हैं। और एक कहावत है कि व्हेन यू रेजिस्ट इट परसिस्ट। जो चीज़ तुम विरोध करते हो वो चीज़ और परसिस्ट करती है। तो चिंता को तुम रेजिस्ट मत करो। हम सोचते कि अनचाही चीज़ है, कब इस चिंता से मुक्त हो जाएंगे, कब एंजाइटी से मुक्त हो जाएंगे। तो तुम रेजिस्ट कर रहे हो, कहीं अनवेलकम कर रहे हो। तो वो कहती है कि तुम प्रयोग करके देखो, तुम चिंता का स्वागत करो। चलो परमात्मा का उपहार है, आया है तो कुछ सिखाने के लिए आया है तो हमें कुछ विकसित करने के लिए आया है। तो उसको स्वीकार करो। और केवल चिंता की बात नहीं है, जितने भी निगेटिव फीलिंग्स है, कोई भी निगेटिव फीलिंग है, कोई आशंका है, भय है, कोई भी निगेटिव फीलिंग है, अविश्वास है, तो कोई भी निगेटिव फीलिंग है, हम सोचते हैं कि ये ना हो, तो उसका स्वागत करो कि ठीक है, आओ भाई, तुम्हारा भी स्वागत है। फूलों के ही स्वागत क्यों, कांटों का भी स्वागत है। तो इसका प्रयोग करोगे तो बड़े अद्भुत परिणाम आएंगे। खास करके राइट माइंडफुलनेस जो ओशो धारा का प्रोग्राम है, उसमें हम भाव सती योग में इसका प्रयोग भी कराते हैं कि आती सांसों से अपनी चिंता को देखो
अपने नेगेटिव फीलिंग्स को देखो और जाति शास्त्रों में उसको स्वीकार करो, तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि उस नेगेटिव फीलिंग से, जिसमें चिंता भी प्रमुख है, तुम धीरे धीरे मुक्त होते जाते हो। तो चिंता से लड़ो नहीं, उसका स्वागत करो। और जैसा मैंने बताया कि जो राइट माइंडफुलनेस पे इसका प्रयोग भी कराते हैं, या आत्मस्मरण में रहते हुए आती हुई सांस के साथ चिंता के प्रति जागो और प्रश्वास के समय इसे स्वीकार करो। तो देखोगे प्रत्येक दिन रोज़ थोड़ा 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का प्रयोग करोगे तो बहुत जल्दी ही चिंता से मुक्त हो जाते हो। और जो तीसरा सूत्र है चिंता से मुक्त होने का, कि प्रेम की शक्ति को बढ़ाओ और चिंता दूर हो जाएगी। कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स है जिसमें चिंता भी शामिल है, तुम्हारे भीतर जो प्रेम की कमी के कारण है, और तुम्हारे भीतर अथाह शक्ति है। और ये जो असीम शक्ति है, इसे परिचय कराने का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आजकल चल रहा है, प्रेम प्रज्ञा, जिसमें कि तुम देख पाते हो कि तुम्हारे भीतर इतनी असीम शक्ति है कि कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी उद्देश्य हो, वो बिंदु की तरह है। और तुम्हारी प्रेम की शक्ति एक बड़े सर्किल की तरह है। तो इसलिए अगर अपने भीतर प्रेम की शक्ति को, जो कि पॉजिटिव शक्ति है, इसको अगर तुम बढ़ाओगे तो फिर देखोगे कि चिंता से तुम ऐसे ही मुक्त हो जाते हो, चिंता होती नहीं है। तो ये 3 सूत्र अगर तुम अपनाओगे, पहला सूत्र होनी होए सो होए, तो फिर चिंता किस बात की। दूसरा सूत्र, चिंता से लड़ो नहीं, उसका स्वागत करो। और तीसरा सूत्र कि प्रेम की शक्ति को बढ़ाओ। और ये 3 सूत्र तुमने अपने जीवन में अपनाए तो किसी भी चिंता से तुम मुक्त हो सकते हो।